नमस्कार। पुराण सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस शिव पुराण का छठा अध्याय प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय में सब शिव पुराण सुनने की विधि के बारे में जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। छठा अध्याय प्रारंभ। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आप कल्याणमय शिव पुराण के सुनने की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त का पता कराएं। इसके बाद प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर ये शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए एक उत्तम स्थान का निर्माण करवाना चाहिए। कथा भूमि को लीप कर शुद्ध कर देना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। वहाँ अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के 5 साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित करके एक ऊंचा कथा मंडप तैयार करना चाहिए और उसे सब ओर फल, पुष्प, सुंदर चंदोवे से सजाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के लिए दिव्य आसन का निर्माण कराना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा ही दिव्य आसन बनाना चाहिए। हे मुने, सभी श्रोताओं के लिए भी सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। कथा कहने वाले उत्तर दिशा की ओर मुख करें तथा सुनने वाले पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगा कर बैठे। जब तक वक्ता व्यास आसन पर विराजमान रहे, तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो अथवा दुर्बल, जैसा भी हो, पुण्य चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य ही होता है। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा बोलनी चाहिए। जो धूर्त, दुराचारी और दूसरों से विवाद करने वाले प्रपंची लोग हैं, उन लोगों के सामने ये कथा नहीं कहनी चाहिए। दुष्टों से भरे और डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा को बंद रखना चाहिए, जिससे कथा और कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सकें। कथा प्रारंभ होने से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने वाले वक्ता को शौर यानी कि अपने बाल साफ करवा लेने चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, जो सब प्रकार के संशयों का निपटारा कर सके। कथा में आने वाली विघ्नों से छुटकारे के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। इसके बाद श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त होने के बाद आदर पूर्वक शिव पुराण की इस कथा को सुने। जो मनुष्य भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें सुनने का कोई फल नहीं होता। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर चले जाते हैं, उनकी संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि पहनकर इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। पुराण के अनुसार जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा यानी कि मल खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा को सुनते हैं, वे समस्त नरकों को भोग कर कौए का जन्म लेते हैं।
जो लोग वीर आसन में बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे भी नरकों को भोगकर विष वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले को अगर अच्छी प्रकार से प्रणाम किए बिना ही कोई कथा सुनता है तो वो अर्जुन वृक्ष बनता है। रोगी ना होने पर भी जो लोग लेट कर ये कथा सुनते हैं, वो अजगर के रूप में जन्म लेते हैं। वक्ता की समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठने वाले इस कथा को सुनने वाले को पाप लगता है। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की बुराई यानी कि निंदा करते हैं, वे कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं, वे गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा को नहीं सुनते, वे जंगली सुअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं, वे गांव के सुअर का जन्म पाते हैं। पूजा के अंत में विनम्र होकर बड़ी भक्ति के साथ दोनों हाथ जोड़कर सभी को साक्षात पुस्तक की स्तुति करनी चाहिए। सभी को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। श्री शिव पुराण के रूप में आप प्रत्यक्ष सदाशिव हैं। हमने कथा सुनने के लिए आपको अंगीकार किया है। आप हम पर प्रसन्न हो। मेरा जो मनोवांछित हो, आप उसे कृपा पूर्वक संपन्न करें। मेरा ये कथा श्रवण निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। कर्म रूपी ग्राहग्रस्त शरीर वाले मुझ दीन का आप संसार सागर से उद्धार कीजिए। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार साक्षात शिव स्वरूप इस शिव पुराण की दीनता पूर्वक स्तुति करके वक्ता की पूजा भी करनी चाहिए। इसके बाद सूत जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार मैंने भक्त श्रोताओं द्वारा भक्ति पूर्वक कथा श्रवण की उत्तम विधि आपको बता दी है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? यहीं पर शिव महापुराण का 6वां अध्याय भी समाप्त होता है और अब हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे और वहाँ पर शौनक जी और सूत जी का संवाद सुनेंगे। 7वां अध्याय प्रारंभ। यहाँ पर भी शौनक जी और सूत जी का संवाद होता है। शौनक जी बोलते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपने ये अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे मुने, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जो लोग व्रत धारण करते हैं, उन सभी को किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी हमें कृपा पूर्वक बताइए। इसके पश्चात सूत जी सभी नियमों के बारे में बताते हैं। दीक्षा से रहित लोगों को कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, इसीलिए मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले ही वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कथावृत्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए और पत्तल में खाना चाहिए। प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही उसे अन्न ग्रहण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, जिसमें शक्ति हो वो पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। घी अथवा दूध पीकर सुख पूर्वक कथा श्रवण करे अथवा फलाहार करके एक ही समय भोजन करके इसे सुनना चाहिए। इस कथा का व्रत करने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक पालित हो सके, वैसे ही करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि कथा सुनने में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में मैं तो कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाले भोजन को ही अच्छा समझता हूँ। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथावृत्ति पुरुष कभी भी कथा को ना सुने। कथावृत्ति को बैंगन, तरबूज, चिचिंडा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंदमूल का त्याग कर देना चाहिए। जिस पुरुष ने कथा का व्रत ले रखा हो, वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष यानी कि मांस कहे जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला जो पुरुष हो, उसे काम, क्रोध आदि 6 विकारों से ब्राह्मणों की निंदा तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को त्याग कर देना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि कथावृत्ति पुरुष को प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन और ऐसे ही सद्गुणों को सदा अपनाए रहना चाहिए। इस प्रकार
व्रत धारण करके इस परम श्रेष्ठ कथा का श्रवण करके आनंद पूर्वक श्रीमान पुरुषों को इसका उद्यापन करना चाहिए। सूत जी बताते हैं, यहाँ बताए गए फल की आकांक्षा करने वाले धनाढ्य यानी कि धनी लोगों को उसी प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। वे कहते हैं कि अल्प वित्त वाले यानी कि जो ज्यादा धनी नहीं हैं, उन भक्तों के लिए उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। वे एक तो कथा के श्रवण मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार शिव पुराण की कथा के पाठ और सुनने के संबंधी समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति और प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए और उनके साथ साथ पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। वे कहते हैं कि विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति पुराण के लिए नया वस्त्र और सूत्र देते हैं, वो जन्म जन्मांतर में ज्ञान से संपन्न रहते हैं। जो लोग पुराण के आसन रूप में कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी, तख्ता आदि देते हैं, वो स्वर्ग प्राप्त करते हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करने के बाद उस वक्ता की सहायता के लिए जिस पंडित को स्थापित किया गया है, उसका भी सत्कार करना चाहिए। हे मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन खास तौर पर उस गीता का पाठ करवाना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने खुद कहा था, यानी कि शिव गीता। अगर श्रोता गृहस्थ हो तो उसे बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। इसके पश्चात सूत जी ने होम हवन करवाने की विधि के बारे में भी बतलाया। सूत जी कहते हैं, हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करें अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये पुराण गायत्री मय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय से हवन करना उचित है। कथा सुनने संबंधी व्रत की पूर्णता को सिद्ध करने के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा भी दें। सूत जी कहते हैं, यदि शक्ति हो तो 3 पल यानी कि 12 तोला का सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी शिव पुराण की पुस्तक को स्थापित करें। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का ये सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल को देने वाला है बता दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है, वह धन्य है और संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप को कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। ऐसा कह के श्री सूत जी भी शांत हो जाते हैं और यहाँ पर शिव महापुराण का 7वां अध्याय भी समाप्त हो जाता है। अब कल से श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का खंड प्रारंभ होने वाला है। तो आज के लिए हम बस यहीं पर अपनी कथा को समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर से विद्या